नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मनि सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते सकल पाप मल प्रक्षालक श्रीवर्धमान को करूं नमन लोकालोक प्रकाशित करने जिनकी विद्या है दर्पण जिनकी विद्या है दर्पण। रत्नगण शावकाचार नामक ही ग्रंथ है, आचार्य समंत भद्र स्वामी द्वारा रचित। इसके अंतर्गत छठा भावना अधिकार चल रहा है। तप भावना की चर्चा है और ध्यान तप का प्रकरण अंतरंग तपों के अंतर्गत। ध्यान तप में भी धर्म ध्यान और उसमें संस्थान विषय धर्म ध्यान। ये जो भावना अधिकार है ये मूल रूप से किसने लिखा है? भावना अधिकार किसने लिखा है? सदाशिव दास जी ने। पंडित सदाशिव दास जी कास्टेवाल जो वचनिकाकार है उन्होंने लिखा है। और उन्होंने ही भगवती आराधना नाम का जो ग्रंथ है अपना चरणानुयोग का, उसकी भी वचनिका लिखी है विस्तार से। तो वो हो सकता है वो वचनिका लिखने के बाद में ही उन्होंने ये इसकी वचनिका लिखी हो, तो वहां का पूरा प्रभाव, तो जो अपने 16 कारण भावनाएं थी उसमें भी आचार्यों के 8 गुण वगैरह जो दिए वो वहां से दिए। और ये भी संस्थान विषय धर्म ध्यान के अंतर्गत 12 भावना का प्रकरण, वो वहाँ भगवती आराधना में विस्तार से 12 भावनाओं की चर्चा वहाँ संस्थान विषय धर्म ध्यान में की है, भगवती आराधना में। तो इसलिए इन्होंने भी यहाँ पे 12 भावना का प्रकरण दिया है। और उसमें कल अपन ने संसार भावना के अंतर्गत पंच परावर्तन का स्वरूप और फिर निगोद अवस्था के दुख और उसके बाद में नरक के दुख की चर्चा यहाँ प्रारंभ हुई है। देखो, गतियों के दुखों में अभी तिगंच गति के दुख आगे बताएंगे नरक गति के बाद में, लेकिन निगोद अवस्था के दुख वो पहले बता दिए, क्योंकि वो निगोद में जो है जन्म मरण का और अपने स्वरूप को बिल्कुल भी न जान सकने का जो कष्ट है, जो दुख है, वो अलग ही प्रकार का है। और वहां की आयु अत्यल्प है, तो जन्म मरण के कष्ट वो बहुत ज्यादा है। और ऐसी स्थिति है कि वहां मतलब जीव को भान ही नहीं है, बिल्कुल बेहोश जैसी, जड़ अचेतन जैसी स्थिति है। तो वो वर्णन अलग कर दिया। उसके बाद में अभी चतुर्गति के दुखों का वर्णन यहाँ पर कर रहे हैं। पेज नंबर 382 है, 382 रत्नकर्ण शावकाचार में। ये कल यहाँ पर ने प्रारंभ कर दिया था किस तरह से नरक में जी कैसे कितने बिल हैं, कितने पटल हैं, ये सारी बात बता के किस तरह से वहां पर जन्म लेते हैं। उन छतों पर मधु छत्ते के रूप से वहां बिल होते हैं, और उन बिलों में वो बिल भी एकदम तीक्ष्ण धार वाले होते हैं। तो वहां कटते कटते ही तो गिरते हैं, बिल से नीचे गिरते हैं। तो वो क्योंकि वो बिल भी एकदम शार्प ऐसे होते हैं, तो वहां से कटते कटते ही नीचे गिरते हैं, नीचे भी वो शार्प चीजें इस तरह की भूमि होती है। तो वहां गिरते हैं फिर ऊपर उछलते हैं, नहीं जन्म के साथ से ही वो दुख वहां प्रारंभ हो जाते हैं। आगे, नरक की भूमि कैसी है? असंख्यात बिच्छुओं के काटने से होने वाले दुख से असंख्यात गुना दुख करने वाली है। उन नरकों के बिलों में ऊपर की 4 पृथ्वी में तथा 5वीं पृथ्वी के 2 लाख बिल
इस प्रकार 82 लाख बिलों में तो केवल आतप की वेदना है, मतलब गर्मी की वेदना है। ऊपर की 4 पृथ्वी में कितने बिल हो गए? ऊपर की 4 पृथ्वी में कल भी मैंने पूछे थे, कितने कितने बिल हुए? 4 पृथ्वी में कितने कितने बिल हुए? मैं ध्यान नहीं आ रहा सूत्र याद किया आपने तीसरे अध्याय के? तो सूत्र अभी, बोलिए। अचानक दिमाग में नहीं आ रहा यही तो कहा है, अचानक आना चाहिए, फिर सूत्र याद करने का फल यही होना चाहिए कि याद आ जाए। तासूत्रिंशत, पंचविंशति। बोलिए निशा आंटी। 30 लाख तो है रत्न प्रभा में, और 25 लाख है शर्करा प्रभा में, 15 लाख है बालुका प्रभा में, 10 लाख है पंख प्रभा में। जोड़ बताऊंगी इनका? हाँ, जोड़ हाँ, बताना। 30, 50, 55, चारों में 60, कितना जोड़ हो गया? 80, 80 लाख। 30, 25, 20 और 15। तो 30 और 15 और 25, 10, 55। 30, 25, 15, 10। 30, 25, 15 और 10। तो 30 और 25 55, और 15 70, और 10 80। 80 लाख तो 4 पृथ्वियों के हो गए, और 2 लाख बिल 5वीं पृथ्वी के। ऐसे करके 82 लाख, 84 लाख में से 82 लाख बिलों में उष्णता, गर्मी की वेदना है। मतलब नरक अगर देखेंगे तो अपने को लगेगा 4 और 5वें का थोड़ा, मतलब डेढ़, नहीं डेढ़ नहीं, 2.5 नरक तो सर्दी वाले हैं, लेकिन बिलों की संख्या जब देखेंगे तो 84 लाख में से 82 लाख बिल वो उष्ण वेदना वाले हैं। उस नरक की उष्णता को बताने के लिए यहाँ कोई भी पदार्थ देखने जानने में नहीं आता है जिसकी सदृशता कही जाए। मतलब कोई ऐसा पदार्थ ही नहीं है जिसकी उपमा बता दी जाए कि इतनी गर्मी है। ऐसा कोई यहाँ अपने देखने में कोई इतनी गर्मी वाला पदार्थ ही नहीं है। तो भी भगवान के कहे आगम में उष्णता का ऐसा अनुमान कराया गया है कि 1 लाख योजन मोटा लोहे का गोला, 1 लाख योजन मोटा लोहे का गोला, मतलब सुमेरु पर्वत जितना, इतना मोटा लोहे का गोला, या समझ लो पूरा जम्बू द्वीप जितना, ऐसा समझ लो गोलाई में, यहां से छोड़े तो नरक की भूमि को छूने के पहले ही नरक के क्षेत्र के वातावरण की उष्णता से वह गोला पिघलकर उस रस रूप होकर बह जाए, उसका जूस बन जाए। इतना मोटा लोहे का गोला हो तो वहां की गर्मी इतनी है। तो भी ये केवल अपने को बताने के लिए है, इससे भी बहुत कई गुना ज्यादा एक्सट्रीम गर्मी वहां नरक में होती है। मतलब गर्मी से पिघल जाती है ना चीजें। तो वो लोहा, लोहा जिस गर्मी, कितनी गर्मी में पिघलेगा लोहा? कभी किसी ने देखा हो, टीवी वगैरह में देखा हो, भट्टियां जो होती है टाटा बिरला की ऐसी, कितनी भयंकर उसमें गर्मी होती है, इतनी भयंकर वो भट्टियां, इतनी भयंकर गर्मी। अपने को तो तुम लीजिए कौन दुख है, दिन भर रोना रोते रहते हैं जो मिल जाएगा। हाय कितनी गर्मी हो रही है, कितनी गर्मी हो रही है, उमस हो रही है। क्या गर्मी हो रही है? कुछ भी तो नहीं है नरकों की गर्मी के आगे। ये कोई गर्मी है? तो अच्छी बढ़िया कश्मीर है अपने तो, उनके लिए हिसाब से क्या है? कुछ भी नहीं। मतलब ये पढ़ने का मतलब, हम हमारे साथ जो परिस्थितियां बन रही है, तो हम ये विचार करें कि हमारे साथ कौन सी ऐसी आफत आ रखी है, हम रोना रोते रहते हैं। सब कुछ तो अच्छा है, क्या खराबी है? सब बढ़िया है। इसमें ना 82 लाख बिल नहीं है, 83 लाख आएगा। देखो इसमें जो तत्वार सूत्र है ना, उसमें पहले में 30 है, दूसरे में 25 है, तीसरे में 15 है, और चौथे में 10 है, और पांचवी में 3 लाख है। 5वीं पृथ्वी में बिल कितने हैं? 3 लाख। टोटल बिल 3 लाख हैं। तो 5वीं पूरी थोड़ी ना लेने हैं। नहीं, पांचवी तो, अच्छा पांचवी पूरी नहीं लेनी। 5वीं के 2 लाख लेने, 1 लाख सर्दी वाले हैं, 2 लाख गर्मी वाले हैं। अच्छा। 5वीं पृथ्वी के पूरे बिल नहीं लेने, 2 लाख गर्मी वाले, 1 लाख सर्दी वाले।
मुझे लगा वो बात ख्याल में है, तो वो जोड़ में ही मतलब उस बात को हाईलाइट करना रह गया। मेरे माइंड में था कि वो बात ख्याल में है, क्योंकि यहाँ बोला ना 5वीं के 2 लाख, तो मुझे लगा इतना तो ख्याल में होगा, लेकिन मुझे वो भी हाईलाइट करना चाहिए था। पता नहीं कितना वो ख्याल में था कि नहीं था। 5वीं पृथ्वी में 3 लाख बिलों में से 2 लाख गर्मी वाले हैं, 1 लाख सर्दी वाले। मैंने 2.5 और वो तो बोला था आधा करके ऐसे, पर वो बोलना रह गया। 5वीं पृथ्वी के तिहाई, तिहाई बोले ना 1/3, 2/3 तो गर्मी में हो गए, 1/3 बचे। 3 लाख में से 2 लाख, तो 2/3 ऊपर चले गए गर्मी वालों के साथ, अब 1/3 बचे हैं, तो वो तिहाई यानी 1 लाख। और छठी सातवीं पृथ्वी के शीत बिलों में शीत की ऐसी तीव्र वेदना है कि यदि 1 लाख योजन मोटा लोहे का गोला रख दें तो एक क्षण भर में शीत से खंड खंड होकर बिखर जाता है। सर्दी गर्मी से पिघल जाता है, और सर्दी से मतलब शार शार होके ऐसे, जैसे सर्दी में फट जाते हैं ना अपने हाथ ये सब भी ऐसे शार बिखर जाते हैं, फट जाते हैं, जो अपन वर्ड बोलते हैं, वैसा ही वो लोहे का गोला भी इस तरह से खंड खंड होकर बिखर जाता है। ऐसी उष्ण वेदना और शीत वेदना से भरे नरकों में कर्म के वश हुए जीव असंख्यात काल तक घोर दुख भोगते हैं। आयु पूर्ण हुए बिना मरण को प्राप्त नहीं होते हैं। ऐसी तो नरक में घोर शीत उष्णता की वेदना है, इतनी भयंकर। यहाँ सर्दी पड़े तो सर्दी सर्दी हाय सर्दी हाय सर्दी, ये क्या सर्दी है? कुछ भी सर्दी नहीं है। वहां इतनी भयंकर सर्दी कि अपने मतलब समझ लो जितने भी ये होते होंगे कोल्ड स्टोरेज वगैरह, और यानी फ्रिज में किसी को बंद कर दें, उससे भी ज्यादा भयंकर सर्दी वो वहां की 5वीं पृथ्वी, मतलब उसमें भी सर्दी कैसे है कि 5वीं पृथ्वी से छठी में और ज्यादा, छठी से 7वीं में और ज्यादा गर्मी, भी पहली से दूसरी में और ज्यादा, दूसरी से तीसरी में और ज्यादा, नीचे जाते जाते उतर उतर वो बढ़ती जाती है। नरक में क्षुधा वेदना ऐसी है, सर्दी गर्मी के दुख बता दिए, पहले भूमि के बताए, फिर सर्दी गर्मी के बताए, अब क्षुधा के बता रहे हैं कि यदि जगत के पत्थर मिट्टी आदि सभी खा लें तो भी क्षुधा वेदना नहीं मिटे, परंतु खाने के लिए एक कण भी नहीं मिलता है। वहां पर तृषा वेदना ऐसी है कि समस्त समुद्रों का जल पी ले तो भी तृषा की वेदना दूर नहीं हो, परंतु पीने के लिए एक बूंद भी जल नहीं मिलता है। 3 लोक को नाथ जो खाए, मिटे न भूख कणा न लहाए, और सिंधु नीर ते प्यास न जाए, तो पण एक न बूंद लहाए। करोड़ों रोगों की घोर वेदना जहां पर एक ही काल में उत्पन्न होती है, अभी शरीर संबंधी दुख बता रहे हैं, जहां पर नए नारकी को देखकर हजारों नारकी महाभयंकर रूप तथा अनेक शस्त्रों के साथ मार डालो, चीर दो, फाड़ दो, टुकड़े कर दो आदि भयंकर शब्द करते हुए चारों तरफ से मारने को आ जाते हैं। देखो, देवगति में कोई नए देव का जन्म होता है तो सब वहां खुशियां मनाते हैं, घंटा नाद होता है, उत्सव होता है। मनुष्यों में भी ऐसा होता है किसी का जन्म हो। और यहाँ नरक में क्योंकि वो अशुभ रूप ही है ना सब, तो वहां नया नारकी आते ही खुश होते हैं वो भी। कैसे खुश होते हैं? आ गया एक और, मार डालो, चीर डालो, काट डालो, इसको भी पीटो, अब एक और पीटने को अपने को मिल गया। अभी तो कहने की भाषा है, लेकिन मतलब वहां जन्म लेते से ही वो इस तरह के दुख चालू हो जाते हैं। जैसे अपनी गली के कुत्तों में कोई नया कुत्ता आता है ना, तो सब कुत्ते भौंक के उसको मारते हैं। इसी तरह कोई नया नारकी टपका कि सब नारकी झपट के उसको मारने के लिए प्रेरित करते हैं, मतलब मारो उसको, पीटो, ऐसा। बिल्कुल बिल्कुल बड़ी हमेशा ऐसे ही पढ़ते हैं ना कि वो कितना भी खा ले प्यास उनका भूख नहीं मिटती, और पानी पी ले समुद्र, तो मतलब एक्चुअल में कुछ खाते पीते हैं वहां। वो हाँ, आपने प्रश्न भी दिया था उसमें, तो वही हमेशा याद रहता है कि उनको कुछ खाने पीने को मिलता ही नहीं होगा, तो नहीं, जवाब में मिट्टी, वैसे लिखा था। मिट्टी खाते हैं, वहां की दुर्गंधित मिट्टी होती है, हम्म, वहां की दुर्गंधित मिट्टी होती है नरकों में, वो वो खाते हैं। खाते हैं। और वो वहाँ जो नदी का एक विवरण आता है कि उसका पानी पीते हैं।
वो वैतरणी नदी तो खैर उनकी विक्रिया से होती है, पीने का नहीं आता है, पर मिट्टी खाते हैं इतना आता है। वहां की जो दुर्गंधित मिट्टी होती है वो खाते हैं, पीने के लिए अलग से नहीं पढ़ने में आया कि कोई अच्छा। पानी या अलग उस नदी का पानी पीते हैं ऐसा। पर वहां की जो मिट्टी है दुर्गंधित वो खाते हैं, इतना वहां अधिक। जो भी चीजें दिख रही है सब उनकी विक्रिया से बनाई हुई है। हाँ उनकी विक्रिया से तो बनती है जैसे, पर वो वेक्रिय शरीर होता है तो खाते होंगे या क्या मतलब? हाँ खाते खाते हैं ना, खाते हैं वैक्रिक शरीर में, शरीर से। खाते हैं, मिट्टी खाते हैं। भाई अब देवता का भी वेक्रिय शरीर होता है हाँ तो देवता का वैक्रिक शरीर है तो वो भी कंठ से जो भी होता है उनको वो होता है ना। तो हाँ वैक्रिक हाँ। वैक्रिक में भी अंतर है, नारकियों के वैक्रियक में और देवों के देवों का वैक्रियक ऐसा है कि रोग ही नहीं होते कोई भी। और इनका वैक्रियक ऐसा है, देखो क्या कह रहे हैं अभी, करोड़ों रोगों की घोर वेदना। तो शरीर वैक्रियक ही है लेकिन वैक्रियक में भी डिफरेंस है। बोलिए भाई साहब। वो मिट्टी खाते हैं तो मिट्टी की एक जगह भी आपकी बढ़ाने वाली ही होती है, उसका काम करती आपकी आवाज अच्छे से नहीं आ रही, थोड़ा पास आके बोलिए। है। तो जो मिट्टी खाते हैं तो उससे उनकी खुदाई योजना और बढ़ती है, शांत नहीं होती है। किसी को समझ आ रही है? समझ नहीं आ पा रही आपकी आवाज। हम ये कह रहे हैं कि जो मिट्टी खाते हैं वो वहाँ पर सुगंधित मिट्टी, तो उनकी खुदाई योजना उनकी और बढ़ जाती है, उससे शांत होती मिट्टी खाते हैं, उसके आगे बात समझ नहीं आ रही है। है, तो उनकी भूख और बढ़ती है, शांत नहीं होती है। समझ नहीं आ पा रही है बात। क्या कह रहे हैं आप, मतलब वो आवाज आपकी क्लियर नहीं आ रही है, बहुत ऐसा लग रहा है दूर से कहीं से आ रही है। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। नारकी कैसे हैं? नग्न रूप, अत्यंत रूखा, भयंकर काला रूप, लाल पीले कुटिल नेत्रों से क्रूर देखते हुए, मुंह फाड़े, लपलपाती हुई विकराल जिह्वा सहित, जिनके दांत करौत के समान तीक्ष्ण व टेढ़े हैं, ऊपर को उठे हुए लाल पीले पैने कड़े बालों वाले हैं, भयानक तीक्ष्ण नाखून हैं, महानिर्दयी हुंडक संस्थान वाले, आ आकर के कोई मुदगर मुसंडों से मस्तक चूर्ण कर देते हैं। नारकियों का शरीर जैसे जल से भरे सरोवर में जल को मूसलों से कूटने पर जल उछल उछल कर उसी सरोवर में गिर गिर कर मिल जाता है, उसी प्रकार नारकियों का शरीर भी खंड खंड रूप होकर उछल उछल कर वापस उसी शरीर में आकर मिल जाता है। आयु पूर्ण हुए बिना मरण नहीं होता। जैसे पानी को पीटो तो वो पानी उछलेगा फिर आके उसी में मिक्स हो जाएगा, मतलब ऐसा नहीं कि अलग हो जाएगा। अभी और अपन नमक कूटो तो नमक के दाने उछल के, या इलायची कूटो तो वो उछल के बाहर निकल जाएंगे, मिक्स नहीं होंगे। लेकिन वो पानी को कूटो तो पानी उसी में आके मिक्स होगा। ऐसे वो नारकियों का शरीर, वो कटता है, पिटता है, छिदता है, वापस आके वापस से मिल जाता है। पारे की तरह का उदाहरण देते हैं, पारा भी इसी तरह से आके आपस में मिल जाता है। ऐसा उनका शरीर है, ऐसा आकार प्रकार है, सब अशुभ है, अशुभ कर्मों के उदय हैं। तो अशुभ नाम कर्म का उदय है, तो शरीर का जो रूप वगैरह है वो भी अत्यंत डरावना भयानक ऐसा है। नारकी परस्पर में तलवारों से खंड खंड करते हैं, करोतों से चीरते हैं, कुल्हाड़ों से फाड़ते हैं, वसूलों से छीलते हैं, भालों से बेधते हैं, शूली पर छेदते हैं, पेट आदि मर्म स्थानों में छेदते हैं, फाड़ते हैं, नेत्र उखाड़ते हैं, भाड़ में सेकते हैं, कढ़ाई में चुरोते हैं, घानी में पेलते हैं। इस प्रकार नारकी परस्पर में मारण तारण त्रासन द्वारा जो दुख नरक में भोगते हैं, वह कोटि जिह्वाओं द्वारा कोटि वर्षों तक एक क्षण के दुख को कहने में कोई समर्थ नहीं है। ये तो एक जीव है, करोड़ों जीव हो, और अभी हम 5-10 मिनट में तो क्या कहेंगे, करोड़ों वर्षों तक भी यदि हम कहते रहें तो उस नारकी के एक क्षण के दुख को नहीं बता सकते। कितना दुख है, कितना दुख है वहां नरकों में। और ऐसा दुख हम पंच परावर्तन के क्रम में अनंत काल से संसार में कितनी कितनी बार करके आए हैं कि
वो नरक भाव परावर्तन पूरा करने में कितनी बार नरक गति में गया जीव। नरक भाव परावर्तन ऐसे 33 सागर की आयु कितने समय होते हैं, कितनी बार ऐसे दुख भोगे हैं, तो भी वो भूल जाते हैं कि इन दुखों को, अभी अच्छी थोड़ी बढ़िया स्थिति में आ गए तो लगता है हम ही राजा साहब हैं, अपने आप को ही भगवान मानते हैं, सुखी मान रहे हैं। वापस वो स्थिति हो जाएगी, हो सकती है, ये विचार ही नहीं है। और अगर नहीं चेते, यहाँ से पार नहीं गए, तो डेफिनेटली फिर वो परावर्तन चलना है, तो फिर वो स्थितियां आनी ही आनी है। वैक्रिक शरीर तो सप्त धातु रहित होता है ना, फिर उनके शरीर से कुछ मांस वास तो ऐसा तो निकलते नहीं, तोड़ने फोड़ने पे कुछ वो होता होगा, और फिर भी हड्डियां भी नहीं रहती ना, फिर नहीं, जुड़ कैसे कर जाता है वो अपने आप। वो इसी तरह का होता है, हड्डियां नहीं है इसलिए तो वो फ्रैक्चर होने वाला काम नहीं है। नहीं मतलब कोई भी चीज नहीं है सप्त धातु में, मतलब। हाँ, सप्त धातु हाँ, नहीं है, लेकिन वो जो भी वैक्रियक वर्गणाएं हैं वो तो है ना, कुछ तो है ही ना वर्गणाएं। पुद्गल तो है, स्कंद पुद्गल है ना, पुद्गल रहता हाँ, होगा ना। उद्गल। हाँ, तो वैक्रियक वर्गणाएं ही अलग टाइप की मतलब वर्गणाएं हैं। तो वो उन वैक्रियक यद्यपि वो आहार वर्गणाएं हों, अपन सामान्य रूप से कहते हैं आहार वर्गणा से बना है, औदारिक हम्म, वैक्रियक आहारक तीनों हाँ, शरीर। तीन शरीर लेकिन बने। वैक्रियक शरीर की जो वर्गणाएं हैं वो अपने औदारिक शरीर वाली आहार वर्गणाओं से डिफरेंट होती हैं। तो वो वर्गणाएं कुछ ऐसी हैं कि उनको मतलब कट पिट भी जाए तो भी आके वापस से मिल जाती है, ऐसा है। ये भाई साहब ने चैट में लिखा है, ये जो बोल रहे थे कि नरकों की जो मिट्टी है वो भूख बढ़ाने वाली होती है, उससे भूख शांत नहीं होती। वो मिट्टी खाते तो हैं, मिट्टी खाते हैं तो उससे पेट भर जाता होगा, ऐसा नहीं है। वो मिट्टी खाते हैं केवल एक, समझ लो भाई, खाने के लिए, लेकिन उससे भूख शांत नहीं होती, और ज्यादा वो अंदर से तृष्णा और आकुलता वो बढ़ती ही है। बढ़िया। तो हम लोग कहते हैं ना कि उनको नारकियों को दुख बहुत होता है, मतलब इतना मारण ताड़न होता है तो दुख बहुत होता है। तो उनका जो मन है वो भी हम लोग की तरह ही वैसा ही मन का आकृति और वो होता है जो कम वो फूल की तरह होता है वो। क्यों उनको कैसे फील होगा, क्योंकि उनका तो आप बोल रहे हैं हड्डी नहीं मांस नहीं कुछ नहीं तो। नहीं तो फील होने के लिए हड्डी मांस की मतलब स्पर्शन तो है ना शरीर में, जो टच वाला सर्दी गर्मी का या मारने काटने का दुख है वो स्पर्शन इंद्रिय के माध्यम से पता लग रहा है। और बाकी संगी पंचेंद्रिय हैं, तो मन द्रव्य मन का जो भी आकार कहा है तो उनका भी वही होता होगा। अभी इसके बारे में विशेष ऐसा नहीं है, लेकिन अ, अपन विचार करें तो आकार द्रव्य मन का जो भी हो, पर शिवोपशम जो ज्ञान हो रहा है वो तो भाव मन से हो रहा है ना, शिवोपशम से। तो वो शिवोपशम ज्ञान तो संगी पंचेंद्रिय जितना पूरा है ना, तो शिवोपशम ज्ञान पूरा है, इसलिए वो कष्ट और ज्यादा होता है उनको, क्योंकि वो पूरा ज्ञान को फील मतलब पूरे कष्ट को फील कर पा रहे हैं अपने संगी पंचेंद्रिय पने के कारण। तो वो और अधिक उनको दुख होता है इस चीज का। नरक में जो दुखकारी सामग्री है उसके एक कण के बराबर भी इस लोक में नहीं है। नरक में जो दुखकारी सामग्री है ना, नरक की मिट्टी सब इसमें भी आया है, आएगा आगे, अपन ने पहले भी पढ़ा हुआ है कि वहां की मिट्टी इतनी दुर्गंधित है, एक कण आ जाए यहाँ तो कोसों के जीव मर जाएं, वहां की दुर्गंध इतनी है। तो वहां जो भी दुखकारी सामग्री है ना, चाहे किसी भी तरह की सर्दी गर्मी वाली परिस्थितियां समझ लो, चाहे बाहरी सामग्री समझ लो, शरीर के समझ लो, उसका एक कण के बराबर भी इस लोक में नहीं है। यदि नरक भूमि की सामग्री तथा नारकियों के विकराल रूप जैसा किसी को एक क्षण को स्वप्न में भी दिख जाए तो डर से तुरंत ही मर जाए। मतलब ये दोनों का ऐसा है, नारकियों का रूप इतना डरावना होता है कि उसको देख ले तो जीव डर से मर जाए। और देवों का रूप इतना सुंदर होता है और उनका शरीर इतना चमकदार कहें कि हमारी आंखें फूट जाए अगर उनके ओरिजिनल रूप को देख लें तो। इतना मतलब उनका वो दैदीप्यमान शरीर होता है। दोनों जगह बिल्कुल अपोजिट है। एक पाप के उदय की परिस्थितियां हैं, वो उसका फल दिख रहा है, एक पुण्य के उदय का फल दिख रहा है, ऐसा। नरकों की रस सामग्री ऐसी है जैसी यहाँ कांजीर विष हलाहल भी नहीं है। जो हलाहल विष यहाँ जो कहा जाता है, जीभ पे लगते ही पोटेशियम साइनाइड, ये जीभ पे लगते ही तुरंत खत्म,
उससे भी भयंकर भयंकर वहां की वो जो जो भी पदार्थ हैं वो ऐसे हैं, तो भी मर नहीं पाता है, मरता नहीं है। जी। नारकियों के शरीर का एक कण भी यदि यहाँ आ जाए तो उसकी कड़वी गंध से यहाँ के 5 इंद्रियों वाले जीव मरण कर जाएं, पंचेंद्रिय जीव मर जाएं, तो छोटे एक इंद्रिय 2 इंद्रिय की तो क्या बात करें। नरक की मिट्टी की दुर्गंध ऐसी है कि यदि 7वें नरक की मिट्टी का एक कण भी यहाँ आ जाए तो 24.5 कोस के चारों तरफ के पंचेंद्रिय जीव दुर्गंध से मरण कर जाएं। 24.5 कोस के जीव मर जाएं। नरक के पहले पटल की मिट्टी की गंध से आधे कोस के जीव मर जाते हैं, इतनी दुर्गंधित है। आगे क्रम से एक एक नरक पटल की मिट्टी की दुर्गंध में आधा आधा कोस के अधिक अधिक जीवों को मारने की शक्ति है। इस प्रकार 49वें पटल की मिट्टी की दुर्गंध में 24.5 कोस तक के जीवों को मारने की शक्ति कही है। नरक में वैतरणी नदी का जल कैसा है, जिसके स्पर्श मात्र से नारकियों के शरीर फट जाते हैं। उस जल का क्षार विष तो अग्नि से तपाए गए गर्म तेल के सींचने से भी अधिक अपरिमित दुख को उत्पन्न करने वाला है। पानी का भी ऐसा होता है ना, कहीं का पानी बहुत खारा होता है, खराब होता है तो स्किन खराब होती है, बाल खराब हो जाते हैं, कपड़े साफ नहीं होते हैं, कुछ इस तरह का। तो वहां नरकों में जो वैतरणी नदी है, कैसा जल है कि वो शरीर सारे उनके उस जल से फट जाते हैं। वहां की हवा ऐसी है कि यहाँ के पर्वत उसके स्पर्श होने मात्र से भस्म होकर उड़कर जगत में बिखर जाएं। हवा ऐसी है जो भस्म कर दे पर्वतों। नरक की वज्राग्नि को धारण करने को यहाँ के पृथ्वी पर्वत समुद्र कोई समर्थ नहीं है। स्वरूप का क्या वर्णन करें। नारकियों के शब्द ऐसे भयंकर व कठोर हैं कि यहाँ हाथी व शेर सुन लें तो उनके हृदय फट जाएं। मतलब जो सबसे ताकतवर प्राणी दिखाई देते हैं, जो दूसरों को डरा दे, ऐसे शेर भी, वो भी वहां के शब्दों को सुनकर उनके हार्ट फेल हो जाए, हृदय फट जाए, मतलब हार्ट फेल हो जाए उनका, ऐसी स्थिति हो जाए। वहां कर्म रूप रखवाले नारकियों को सागरों तक निकलने नहीं देते हैं। मतलब वो जो आयु कर्म है वो जितने टाइम के लिए है वो वहां से निकलने नहीं देता है। जहां पर निरंतर मार मार ही सुनाई पड़ती है, वे रोते हैं, पकड़ते हैं, भागते हैं, घसीटते हैं, चूर्ण रूप कर देते हैं तथा उनके अंग फिर पारे के समान मिल जाते हैं। वहां कोई रक्षक नहीं है, कोई दयावान नहीं है, कोई राजा नहीं, मित्र नहीं, माता नहीं, पिता नहीं, पुत्र नहीं, स्त्री नहीं, कुटुंबादि नहीं, केवल पाप का भोग है। क्या है? बस एकमात्र पाप का भोग। जो पाप कर्म किए थे पूर्व जन्मों में, उसका भोग भोगने का स्थान वहां है। कोई छिपने का स्थान नहीं है, किसी से अपना दुख दर्द कह सके ऐसा कोई नहीं है। केवल क्रूर परिणामी महाभयंकर पापी हैं। जैसे यहाँ दुष्ट श्वान आदि तिरंचों में देखते साथ ही बैर हो जाता है, उसी प्रकार नारकियों में बिना कारण में ही परस्पर में बैर है। जैसा अभी कुत्ते का उदाहरण दिया ना, यहाँ भी दिया श्वान आदि में, कि वो बिना कारण ही उनमें देखते ही बस लड़ना झगड़ना ऐसी प्रवृत्ति रहती है, वैसे ही यहाँ पर भी बैर है। दुख से भागकर वन में जाते हैं तो वहां शालमली वृक्ष आदि के पत्ते शरीर को वसूले कुल्हाड़े की तरह काटने वाले आकर गिरते हैं, जिससे अंग छिद जाते हैं, कट जाते हैं। वन में ही गुफाओं में से सिंह व्याघ्र आदि निकलकर अंग फाड़ डालते हैं। तो वहां ये शेर चीते वगैरह होते हैं नरकों में, नरकों में शेर चीते होते हैं। रश्मि जी, नरकों में शेर चीते होते हैं कि नहीं होते हैं? उनकी आकृति ऐसी होती है सिंह और चीतों जैसी। हाँ, नरकों में शेर चीते तिरंज गति के जीव नहीं होते, आकृति ऐसी होती है, मतलब वो खुद अपना रूप वैक्रिक शरीर से इस तरह का रूप वो नारकी जीव ही बनाते हैं। वहां कोई तिरंज नहीं होते, तिरंज गति के जीव ये ना शेर आदि पंचेंद्रिय तिरंज वो यहाँ मध्य लोक में ही होते हैं।
वहां अधोलोक में नहीं होते हैं। वहीं पर वज्रमयी चोंचों वाले गिद्ध, काक आदि पक्षी उन नारकियों के अंगों को फाड़ते हैं, नेत्र आदि निकाल लेते हैं, पेट फाड़कर आते निकाल लेते हैं। यद्यपि नरक में तिर्यंच नहीं है, तथापि नारकी विक्रिया द्वारा अपना तिर्यंच रूप बना लेते हैं। नारकियों में पृथक जुदा शरीर बनाने की विक्रिया नहीं है, एक शरीर ही सिंह व्याघ्र श्वान घुघु काक आदि देह धारण कर लेता है। मतलब वो विक्रिया भी जो बनाएंगे, शरीर का रूप भी बनाएंगे तो अशुभ रूप ही बनाएंगे, वहां भाव ही नहीं आता है। मतलब वहां अच्छे विचार, कुमति ज्ञान है ना, कुमति ज्ञान, तो और वो वहां जाके और उस कु का प्रभाव रहता है कि वहां अच्छे विचार आ ही नहीं पाते हैं। वहां अवधि ज्ञान भी कु, मिथ्या दृष्टि है मेजोरिटी, तो वहां वो कुअवधि ज्ञान और कुमति ज्ञान, तो वो खोटे ही विचार आते हैं, उनको विपरीत ही सोचने का चलता है, अनुकूल या सही दिशा में वो सोच ही नहीं पाते। नारकी शुभ करना चाहे तो भी शुभ नहीं होता है, अपने को तथा अन्य को दुखदाई ही परिणाम देह वेदना विक्रिया करने में समर्थ है। नार का नित्याशुभतर देह वेदना, परिणाम देह वेदना विक्रिया। सुख करने वाली विक्रिया नहीं होती, परिणाम नहीं होते, देह नहीं होती, वेदना नहीं होती। जीवों के ऐसा क्षेत्र जनित पाप कर्म का उदय है। नरक में नारकियों को मारने के लिए अनेक आयुध, शूली, घानी, यंत्र, लोहे के ओटाने के, तलने के, रांधने के अनेक दुखदाई पात्र क्षेत्र के स्वभाव से ही है। वो पात्र वगैरह तो वहां है, वो कढ़ाई वगैरह, वो कोई विक्रिया नहीं है, वो तो है वहां पर क्षेत्र के स्वभाव से ही। वहां पर सुखदाई सामग्री तो स्वप्न में भी नहीं मिलती कि कोई अच्छे एसी कूलर पंखा गाड़ी बंगला ऐसी कोई सामग्री मिल जाए बढ़िया, तो वो सपना भी नहीं आएगा उसका किसी को। सपने में भी सब अशुभ 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 ही आएगा। सपना आएगा कि नहीं आएगा नरक में? सपने आने के लिए गुंजाइश है, इस सोने की फुर्सत मिले तो सपना आए, पर कहने की बात है, ये सपने में भी नहीं मिलती। वहां लोहमयी पुतली ज्वाला को उगलती हुई, जिसका शरीर महावेदना संताप करने वाला है, वे उछलकर नारकियों को पकड़ती है, स्पर्श करती है। उनके स्पर्श से करोड़ों बिच्छुओं के काटने के समान, वज्राग्नि के समान तथा विषमय तीक्ष्ण शस्त्रों के आघात से भी अनंत गुणी वेदना होती है। यहाँ किसी के कुछ गरम गरम लग गया हो ना, कभी गरम तवा लग गया हो, किसी के कोई प्रेस लग गई हो, कभी ये गाड़ियों के इंजन बाइक वगैरह के वो किसी के लग गए हों, तो उनको पता होता है कितना कैसी उतने से गरम में जरा सा टच भी हो गया हो तो कितना फफोला और कितनी वेदना, कैसा घाव क्या हो जाता है। तो वहां वो लोहे की गरम गरम भयंकर गरम पुतलियां वो आके पूरा पूरा ऐसा आलिंगन कर लेती हैं, चिपक जाती हैं, कितनी वेदना वो वहां पर होती है। अब वो किसका फल है कि वो ऐसा बताते हैं, यहाँ वेश्यागमन किया पर स्त्री सेवन किया, तो वहां पर वो स्त्री के आकार की वो पुतलियां कि तुम्हें चिपकना है ना पर स्त्रियों से, तो वहां लोहे की उस तरह की आके चिपकती। यहाँ मांस भक्षण किया, मदिरा पान किया, तो वो गरम गरम लोहे का जूस, लोहे को पिघला के उसका रस, अभी तुम्हें ये मदिरा पान करना था, लो पियो, मुंह खोल खोल के ऐसे पकड़ के नार की और वो पिला देते हैं इतना गरम गरम। मांस खाना है तो खुद ही के शरीर को उसके शरीर को काटते हैं और जबरदस्ती मुंह में ठूसते हैं, पकड़ लेते हैं चारों तरफ से और नारकी। अभी एक नारकी को पकड़ के बाकी के 5 नारकी मिलके उससे ये काम कर रहे हैं, तो ये जो 5 हैं इनकी तो मित्रता होती होगी, पता लगा फिर इनमें से किसी एक को पकड़ के वही काम उसके साथ कर रहे हैं। वहां कोई मित्र नहीं है, कोई सगा नहीं है, सब इसी तरह की परिस्थिति वहां पर चलती है। नरकों में जो दुखदाई सामग्री है उसका स्वभाव आदि दिखाने के लिए, अनुभव कराने के लिए समस्त मध्य लोक में कोई वस्तु दिखाई नहीं देती। किससे उपमा दें, किससे बताएं कि ऐसी है, तथापि उनकी अधिक दुखदायकता दिखाने के लिए कितनी ही वस्तुओं का ये वर्णन किया है।
कि ऐसे कड़ाहों में तलते हैं और ये करते हैं। एक्चुअल में तो वो ही जाने कि क्या होता है, केवल ही भगवान जाने, और वो जो नारकी दुख भोग रहे हैं वो जाने कि क्या क्या स्थितियां वहां होती हैं। नारकियों का दुख तो साक्षात भगवान का केवल ज्ञान जानता है, तथा जो नारकी होकर भोगता है वही जीव जानता है। नारकियों का शरीर रुधिर, मांस, हाड़, चाम आदि सप्त धातु में नहीं है, परंतु उनके शरीर के पुद्गल ऊंट, श्वान, श्वान यानी कुत्ता, मार्जार यानी बिल्ली आदि के सड़े हुए कलेवर से भी असंख्यात गुणे दुर्गंध युक्त हैं। यद्यपि वैक्रिक शरीर है, कोई धातु नहीं है, फिर भी इतना दुर्गंधित है। जैसे वैक्रिक शरीर में भी मतलब देवों के वैक्रिक शरीर में और नारकियों के वैक्रिक शरीर में वो बहुत फर्क है, बहुत अंतर है। असंख्यात गुणे दुर्निरीक्ष्य घृणा कराने वाले हैं। दुर्निरीक्ष्य मतलब जिसको देखा नहीं जा सके, निरीक्षण ही नहीं किया जा सके, ऐसे जिनका स्वरूप ना देखा जा सकता है, ना सुना जा सकता है, ना गंध ग्रहण की जा सकती है। मनुष्य आदि तो उन्हें देखते ही दुर्गंध के ग्रहण करते ही प्राण रहित हो जाते हैं। अपन रोड से निकल रहे हो और ये नगर निगम का गाड़ी वाला निकल रहा हो, तो बगल से निकलो तो इतना सा वो सेकंड्स का टाइम भी अपने को ऐसा लगता है बंद करेंगे, ऐसा करेंगे। और वहां निरंतर वो खुद के शरीर में से ही, अभी यहाँ ऐसी स्थिति हो कि थोड़ी देर बिना पंखा आदि के रहना पड़े, पसीना पसीना हो जाए, तो वो अपने शरीर से ही अपने को दुर्गंध आने लगती है, वो अपने को सहन नहीं होती है। और वहां इतना भयंकर दुर्गंधित शरीर, उसको लेकर सागरों तक वो खुद के शरीर की दुर्गंध और बाकी जो बाहर की एनवायरनमेंट की दुर्गंध और जो जितने मिलेंगे अगल बगल में वो सबके शरीर भी उतने ही दुर्गंधित, सागरों तक उसमें रहना ही पड़ता है। कोई उपाय, कोई ऑप्शन नहीं। रुमाल उमाल नाक पे लगाने के लिए कुछ नहीं, कोई उपाय नहीं। नरक गति में कौन उत्पन्न होते हैं? पूर्व जन्म में खोटे परिणामों से जो नरक की आयु बांधकर नरक में उत्पन्न होते हैं, वे वहां पर असंख्यात काल तक दुख भोगते हैं। बहुत आरंभ करने वाले, बहुत परिग्रह में आसक्त, घोर हिंसक परिणामी नरक की आयु बांधते हैं। बहु आरंभ परिग्रहत्वम नारकस्य आयुष है। जो बहुत आरंभ, आरंभ का मतलब है पाप, हिंसा आदि। आरंभ मतलब हिंसा की प्रमुखता है, पांचों ही पाप, जो पांचों पापों में बहुत अधिक लिप्त हैं। और बहुत परिग्रह अलग से और कह दिया, आरंभ में हिंसा को ले लिया, परिग्रह में अंतिम ले लिया, तो हिंसा से परिग्रह तक यानी पापों में ही जो आसक्त हैं, ऐसे जीव नरक की आयु बांधते हैं। अब उसको थोड़ा खुलासा करके बता रहे हैं। विश्वासघाती, द्रोही, गुरुद्रोही, स्वामी द्रोही, कृतघ्नि, परधन परस्त्री के लोलुपी, अन्याय मार्गी, धर्मात्मा त्यागियों को कलंक लगाने वाले, यतियों का घात करने वाले, ग्रामों में घास तृणादि वृक्षों में आग लगाने वाले, देव द्रव्य चुराने वाले, तीव्र कषाई, अनंतानुबंधी कषाय के धारक, कृष्ण लेस्या के धारक, सुंदर आहार आदि मिलने पर भी जिह्वा इंद्रिय की लोलुपता से मांस के भक्षक, मद्यपाई, वेश्यानुरागी, पर विघ्न संतोषी, लंपटी, तीव्र लोभी, दुराचार के धारी, मिथ्यात्व, अन्याय व अभक्ष की प्रशंसा करने वालों का नरक में गमन होता है। लास्ट में बोल्ड टाइप में दिया है कि असली कारण क्या है? असली कारण तो वो मिथ्यात्व है। अगर मिथ्यात्व नहीं हो जीवन में तो सम्यक दृष्टि जीव नरक में नहीं जाता है। सम्यक दर्शन शुद्ध अनारक तिर्यक नपुंसक स्थित्वानि दुष्कुल विकृत अल्पायुर दरिद्रताम च व्रजंती नाप्यव्रती का नरक में नहीं जाता है। कि हमने तो देखा है श्रेणिक राजा को, कि वो जो नरक में गए हैं ना श्रेणिक राजा, वो सम्यक दृष्टि वाले नहीं गए हैं। सम्यक दर्शन से तो बचे हैं, वो सातवें की में जाने वाले थे। वो नरक में जाने का काम तो मिथ्या दृष्टि नहीं किया, वो मिथ्या दृष्टि को ही वो नरक गति बंधी थी। ये सम्यक दृष्टि नरक में नहीं जाते। तो असली तो जड़ है
वो मिथ्यात्व, अन्याय, ये सब भी अन्याय के ही रूप है। विश्वासघाती, धर्मद्रोही, गुरुद्रोही, ये जो सारे ऊपर कहे हैं ये अन्याय रूप है। और फिर अभक्ष, अभक्ष की प्रशंसा करने वाले का मतलब ये है कि स्वयं भक्षण, कृत कारित अनुमोदना, तीनों उसमें ले लेना। इस तरह से जो ये पापों में लिप्त रहते हैं वो नरक में गमन करते हैं। विषादी मिलावट का कार्य करने वाले, विषादी उत्पन्न करने वाले, वनकटी कराने वाले, वन में दावाग्नि लगाने वाले, जीवों को बाड़े में बांधकर जला देने वाले, हिंसा के तीव्र कर्म की परिपाटी चलाने वालों का नरक में गमन होता है। ऐसे भाव भी करें कि इसको तो मार देना चाहिए, ये इतने मच्छर हो रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है, इनको मार दो, वापस आ जाएंगे। मतलब जो जो ये परिणाम है, किसी कोई आतंकवादियों को देख के, किसी देश को देख के, देश ऐसा है, इनको तो मार देना चाहिए, इनको मार देना चाहिए, उनको मार देना चाहिए। मार तो रहा ही नहीं है व्यक्ति, और उसके हाथ में कुछ है नहीं, यहाँ बैठे बैठे जबरदस्ती खुद ही नेता बनता फिरता है। ना कोई देश का कुछ है, ना कोई राजा है, ना कुछ है, ना उसकी चलनी है, ना कोई मरना है, लेकिन फिर भी इस तरह के परिणाम करके व्यर्थ में ही नरक जाने के काम जी करता है। तो ये अत्यधिक, ये देखो क्या क्या, वन कटी करने वाले, वन में दावाग्नि लगाने वाले, तो ये इस तरह के मतलब जो भी काम कर, वहां कितने जीव होते हैं, जो भी ये बाग बगीचा वन आदि हैं, त्रस्त जीव और स्थावर जीव। अकेले स्थावर जीवों का ही घात नहीं होता है पेड़ पौधे काटने कटाने आदि में, उसके आश्रय से कितने त्रस्त जीव होते हैं, उन सब का भी घात होता है। और निर्दय परिणाम होते हैं। असली बात तो क्या है, वो परिणामों में दया नहीं होती। निर्दय परिणाम है तब तो ये सारा भाव आता है, काट दो इनको, काट दो सबको। तो ये सब नरक जाने के कारण है। नहीं, हर समय क्या हम चारों गति में जाने वाले भाव बांध रहे होते हैं क्या? फिर वो जैसे कल देखा था, हर समय सत्ता में रहते हैं 1.5 गुण प्रमाण, तो जब हम उस भाव में जाएंगे तो वो वाले उदय में आएंगे जो हमने यहाँ बैठे बैठे नरकों वाले बांध लिए। देखो हर समय, यानी कुछ मतलब कुछ कर्म है जो बंधेंगे ही। तो गति नाम कर्म है, गति नाम कर्म अलग है, आयु कर्म अलग है। तो आयु कर्म तो जीवन में एक बार या मैक्सिमम 8 बार वही तभी बंधेगा, मतलब आयु कर्म हर समय नहीं बनता है। लेकिन जो गति कर्म है, तो गति नाम कर्म भी वही 4 प्रकार का है, नरक, त्रिंच, मनुष्य, देव। तो गति नाम कर्म हर समय बनता है। तो हर समय के परिणामों के आधार पर वो गति नाम कर्म बंधता है। तो पर गति नाम कर्म से किस गति में जाएगा वो डिसाइड नहीं होता है। गति आयु नाम कर्म से ये डिसाइड होता है कि किस गति में जाएगा। वो आयु कर्म से, आयु नाम नहीं मतलब आयु कर्म से वो डिसाइड होता है। और वो आयु कर्म में तो उसके टाइम पीरियड बनता है, स्थिति बनती है, लेकिन वो किस भाव में जाएगा वो आयु कर्म से समझ में आता है। और फिर जिस भाव में गया तो उस भाव में वही गति उदय में आती है। जैसे नरक में गया, नरक आयु बंधी, नरक में गया, तो अब यहाँ जो हर समय अलग अलग गतियां बांधी थी, कभी मनुष्य बांधी, कभी देव बांधी, कभी नरक बांधी, अलग अलग बांध रहा है अपने परिणामों के हिसाब से। तो वहां जिस भाव में पहुंचा, उस भाव में पहुंचकर वो सारी पूर्व में जो बंधी थी वो उस रूप कन्वर्ट हो के उदय में आती है। जिनका टाइम आ जाएगा, सब अपने नंबर पे लगी हैं। अब मान लो नरक में पहुंच गया और देवगति का टाइम आ गया है उदय में आने का, तो वो देवगति नरक में बदल के उदय में आएगी। मनुष्य गति का नंबर आ गया है तो मनुष्य गति नरक गति में बदल के उदय में आएगी। तो वो कन्वर्ट हो जाती है। यानी जितने हमने यहाँ पुण्य बांधे हैं, अच्छी भी बांधे हैं, तो वो वहां जाकर वो सब पाप में बदल बदल के उदय में आएंगे। और अगर देव में पहुंचा है तो यहाँ नरक गति भी बंधी होती है, कुछ ना कुछ अलग अलग बनती ही रहती है, ऐसा नहीं है। वो तो कब बंधना रुकती है, सम्यक तो हो जाए तो नरक गति नहीं बंधेगी, तिर्यंच गति नहीं बंधेगी, बंध विच्छित्ति हो जाती है ना सम्यक्त होने के बाद में, तो बात अलग है। लेकिन अदरवाइज मिथ्या दृष्टि की बनती रहती है अल्टरनेट, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ। तो देव में पहुंच गया तो वहां जो नरक गति बंधी हुई सत्ता में थी उसका टाइम आ गया,
वो देव में कन्वर्ट होकर उदय में आएगी। कोई तिर्यंच गति बंधी हुई थी, उसका टाइम आया उदय में आने का, वो देव में कन्वर्ट होकर उदय में आएगी। ऐसा नहीं, गति में तो ऐसा हाँ, हो सकता है, पर ये आयु में नहीं होता है। नहीं, ये वाली बात मुझे समझ में आई, लेकिन मैं पूछना चाह रही थी, कुछ ऐसे पाप कर्म मैंने बांध लिए जो जिनका उदय नरक में नारकी बन के ही मुझे भोगना पड़ेगा, और अगली आयु मैंने नहीं बांधी नारकी की, तो वो कर्म पड़े रहते हैं सत्ता में, कि वो जब नारकियों में जन्म होगा ऐसा तो नहीं वो ऐसा तो नहीं होता है, मतलब कि वो पाप कर्म बांध लिए तो वो पाप का उदय नरक में जाके आए, मतलब वो ऐसा नहीं होता। अनुभाग, हाँ अनुभाग है, तो वो अगर उसका देखो, या तो आपको उस हिसाब से उस तरह की गति में जाके, या मनुष्य तिरंच में भी फिर उसके उस रूप से फल आएगा। अगर उसका टाइम आ गया, उसकी स्थिति पूरी हो गई है, वो उदय में आना है, और वो उदय में आना है, उसकी स्थिति पूरी हो गई, और आपके फिर परिणामों के अनुसार उसके अनुभाग में अगर परिवर्तन नहीं हुआ है, तो यहीं पे वो कुछ उस रूप में उदय में वैसा वैसा पाप का उदय। अगर स्थिति पूरी हो गई है तो वो उदय में आएगा ही आएगा। मैम नरक में उदय में आएंगे तो जैसे मनुष्य भाव वो अपन ने भाव हुए, तो नरक में कैसे उदय में, मतलब नरक में कैसे उदय में आएंगे? मनुष्य के भाव आएंगे या क्या? मनुष्य के भाव नहीं आएंगे, नरक गति बन, मतलब नरक ही गति रूप से ही उदय में आएंगे। मनुष्य गति नरक गति बन जाएगी, मतलब अच्छा, मनुष्य उसका नहीं मतलब रहेगी, वो मनुष्य गति का जो भाव आया था, मतलब मनुष्य गति जो बंधी थी, अभी तो कर्म समझो केवल वर्ड, मनुष्य गति जो बंधी थी वो मनुष्य गति रूप नहीं रह के नरक गति बन जाएगी, बस और ऐसे। मैम हर समय तो हम भावों को नहीं रोक सकते, किस समय कैसे भाव हो जाते पता ही नहीं चलता, तो फिर तो इसलिए किस समय कैसे भाव हो जाते हैं पता नहीं चलता, इसलिए हर समय बुद्धि पूर्वक अच्छे भाव रखने का प्रयास रखें। हम देखो, हम विचारों में जो लाएंगे ना, वो मतलब हम जैसे, उसके लिए टाइम अपना हो गया है, एक बताती हूँ, कि जो हम लोग हिंदी भाषी हैं, तो हम इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो वो इंग्लिश स्पीकिंग वाला बोलता है कि मैं आपको ग्रामर सिखा दूंगा, ये सब सिखा दूंगा, तो आपको इंग्लिश, वो तो सब सीखी हुई है स्कूल में, क्या ग्रामर है, कौन से टेंस है, उससे इंग्लिश बोलना नहीं आता है। आप इंग्लिश में सोचोगे तो इंग्लिश में बोल पाओगे, थिंकिंग इंग्लिश। तो हम इंग्लिश में सोचेंगे तो मुंह से इंग्लिश निकलेगी, तो हम जो सोचते हैं वो निकलता है। तो हम जो सोचते हैं, इससे मैं क्या बताना चाह रही हूँ, कि हमारे विचार तो पता नहीं कौन से आ जाते हैं, कि पता नहीं कौन से नहीं आते, जो हमारे चल रहा होता है ना वही आता है। तो हम क्या चलाएं कि हम वस्तु स्वरूप ही, हम दूसरी बातों को दुर्विकल्प लाएं ही नहीं, मन में वस्तु स्वरूप का ही विचार रखें, तो विचार अच्छे बने रहेंगे। ये जो आपने लास्ट में बोला ना, ये क्लासेस वगैरह ज्वाइन करने का, स्वाध्याय करने का ही ये फल होता है, कि दूसरे विचार आते ही नहीं है। दिन भर वो गाथाएं, आपने कोई क्वेश्चन पूछा, वो गलत हो गया, उसका सही आंसर दिमाग में घूमेगा, या जो भी है, बस यही यही बातें घूमती है, तो फालतू बात आएगी नहीं फिर। तो स्वाध्याय इसीलिए का अपने ही माइंड को फल बिजी रखें, दूसरे दुर्विकल्प आने के लिए अवकाश ही नहीं रखें, जगह ही नहीं दी। बोलिए। सॉरी मैम, मेरे को ना कल का एक कुछ छोटा सा डाउट था, तो मुझे था इस टाइम क्लास एंड होती है, तो मैं पूछ लूं क्या अभी? बोलिए। मैम आपने कल बताया था ना, एक भाव कर्म होता है, एक द्रव्य कर्म होता है। द्रव्य कर्म का मतलब जो पुद्गल है, डस्ट काइंड ऑफ हुआ। जो भाव कर्म है, जो मैंने मतलब कल आपने बोला उसके एक बार सोचा, तो जैसे अगर सपोज करो कुछ एक्शन होता है, जैसे कि किसी बच्चे ने पानी ढोल दिया, ठीक है, तो उस टाइम जब वो ढुला तो मेरे मन में क्या आया, या जीव के मन में क्या आया, वो भाव कर्म होता है। देखिए, सामान्य रूप से अपन उसको भाव कर्म कहते हैं। कल मैं वही बताने की मतलब को कोशिश कर रही थी, कि भाव कर्म जो नॉर्मली जितना हम पहले से पढ़ चुके सुन चुके हैं, तो उसमें भाव कर्म इन्हीं को कहते हैं। गुस्सा आया, प्रेम उमड़ा, उसको भाव कर्म कहते हैं। लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं उस छठी गाथा में, गोमट सार जी में, कि द्रव्य कर्म की जो फल देने की शक्ति है वो भाव कर्म है, और ये जो मोहराद्वेष भाव हैं ये जीव के भाव हैं। लेकिन इन भावों के साथ कर्म, भाव कर्म जो लगाया है ना, कर्म तो एक्चुअल में पुद्गल कह रहे हैं, कर्म तो पौद्गलिक है, तो उस कर्म के फल देने की शक्ति ही भाव कर्म है।
लेकिन यहाँ जीव के भावों के साथ जो कर्म शब्द लगाया है, जीव के भाव हैं, जो आप कह रहे हो ना, वो पानी ढोल दिया तो हमको गुस्सा आया, तो ये गुस्सा आया, ये जीव का भाव है, लेकिन इसको भी भाव कर्म कहते हैं, उसको भाव कर्म कहते हैं। वो आज तक कहते आ रहे हैं, मतलब अब तक वही कहते कहते थे, और उसको कहा भी जाता है, लेकिन एक्चुअल में वो भाव कर्म नहीं है, वो तो है भाव। और भाव कर्म क्या है? भाव कर्म है वो कर्म के फल देने की शक्ति। जो द्रव्य कर्म है, जो कर्म अभी आगे अपन पढ़ेंगे आगे वाली गाथाओं में, वो कर्म, उसकी जो पावर है, वो पावर भाव कर्म है वास्तव में। तो वहां वो द्रव्य कर्म और भाव कर्म दोनों उस पुद्गल में ही बता रहे हैं, और हम भाव कर्म, जीव के भावों को भाव कर्म, कर्म पे समझ में आ रहा है? मैं जोर दे रही हूँ, कर्म है वो, एक्चुअल में वो तो कर्म है पुद्गल, लेकिन जीव के भाव के साथ भी कर्म लगाया हमने। तो क्यों लगाया? क्योंकि वो ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध, जो दर्पण का वो उदाहरण दिया था कल, तो वो जीव के भावों को भी कर्म नाम क्यों मिल गया? क्योंकि वो सामने वो कर्म था, इसलिए उसके नाम के साथ कर्म लग गया। एक्चुअल में तो वो भाव हैं बस जीव के, और भाव कर्म जो है वो तो पुद्गल की शक्ति है। वो उसकी उसी की इंटेंसिटी, हाँ मतलब उसी से हमें वो मिल रहा है, मतलब उसी की शक्ति, फल देने की शक्ति उसी से है, भाव कर्म से। हाँ तो उस मोमेंट पे, मतलब फिर दिमाग में बार बार वही आ रहा है कि उस मोमेंट पे जो जीव की जिस इंटेंसिटी का है उसके अकॉर्डिंग वो कैलकुलेट होता है क्या? हाँ, मतलब मतलब ऐसा होता है कि जीव की जैसे भाव, मतलब दोनों का क्योंकि कोरिलेशन है, तो हाँ। जैसे जीव के भाव हुए हैं वैसा कर्म का उदय है, ऐसा कहने में आता है, और जैसा कर्म का उदय है वैसे जीव के भाव हुए हैं, ऐसा कहने में आता है। दोनों को एक दूसरे की तरफ से कहा जाता है, दोनों हैं अपने अपने में, दोनों अपने अपने स्वतंत्र रूप से उनका परिणमन हो रहा है, लेकिन फिर भी इतना कर्म का, इतने कर्म का, 5 किलो कर्म का उदय आया तो इसको 5 किलो गुस्सा आया, ऐसा कहा जाएगा। और ऐसा भी कहा जाएगा कि इसको 5 किलो गुस्सा आया है इसलिए 5 किलो कर्म का उदय है। दोनों तरफ से इस तरह से कथन किया जाता है, पर होता है दोनों बराबर, इधर जितना है उतना ही इधर है, इधर जितना है उतना ही इधर है। चलिए जय हिंद। 1-2 मिनट में शुरू करते हैं अपन तत्वार सूत्र।